श्रीमान जी, बेसिक शिक्षा से पढ़ाया जाता है जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। तो इससे ये संदेश जाता है कि एक पिता अपने बच्चे से पूछ रहा है कि तुमने लड्डू खाया, बच्चा कहता है नहीं। तो पिता कहता है कि नहीं तुमने खाया, अपना मुंह खोलो। जब बच्चा मुंह खोलता है उसके मुंह में लड्डू आता है तो पिता हंसता है। इससे संदेश जाता है कि चोरी करना एक हंसने का कार्य है। श्रीमान जी, अगर जो इसी बेसिक शिक्षा में दंड संहिता को पढ़ाया जाए कि बच्चा ये जाने कि चोरी करने पर 20 डंडे पड़ेंगे, 4 साल की कैद होगी, तो वो समय समय पर अपने साथियों को भी इंगित करता रहेगा और समाज से अपराध कम होंगे। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से यह संदेश सरकार को जाए और वह इस तरीके की कविताओं को छोड़ करके दंड संहिता के कुछ छोटे छोटे नियमों को बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करे और जिससे कि समाज में अपराध कम हो सके। श्रीमान जी, इस विचार पर हम आपके विचार चाहते हैं और सरकार और समाज के समक्ष जुडिशली सिस्टम के समक्ष आपका ये संदेश रखना चाहते हैं कि आप इससे कहाँ तक सहमत हैं और आपके इस बारे में क्या विचार है। जो आपने एक नर्सरी की राइम सुनाई, वो भारतीय संस्कृत की राइम नहीं है, ये विदेशी संस्कृत की बनी हुई संस्कृत की नर्सरी की राइम है। हमारे यहाँ ये कभी नहीं प्रोत्साहित किया जाता कि आप चोरी करें और वो हंसने की बात है। हम लोगों के हमेशा इसको प्रेरित किया जाता है कि आप अच्छे काम करें, गरीबों की मदद करें, समाज के लिए अच्छे कार्य करें। यही हमारे यहाँ पुराने समय में पढ़ाया जाता है और मैं हर माता पिता गुरु से यही आशा करूँगा और उनसे प्रार्थना करूँगा कि अपने अपने बच्चों को यही सिखाएं कि वो एक आदर्श और भले नागरिक बने और देश के लिए और समाज के लिए कुछ करने की उनके मन में इच्छा शक्ति रहे। यही अगर वो सिखाते हैं तो। जी जी, इसी से जोड़ते हुए मैं एक पुनः आपके समक्ष एक छोटा सा प्रश्न रखूँगा कि जैसे कि बच्चों को पढ़ाया जाता है बेसिक शिक्षा से लेकर के माध्यमिक शिक्षा और उसके आगे उत्तरोत्तर शिक्षा तक यह संदेश दिया जाता है जिसमें कि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाया जाता है, लेकिन उन धार्मिक ग्रंथों के कैरेक्टर हमारी सहायता के लिए कभी नहीं खड़े होते। हमारी सहायता के लिए खड़ा होता है हमारा संविधान। तो क्या यह आवश्यक नहीं है कि इन धार्मिक शिक्षाओं की जगह पर या संवैधानिक शिक्षा दी जाए? नहीं, संवैधानिक शिक्षा तो हमारे अनिवार्य और संविधान की शिक्षा दी जाती है। जो हाई स्कूल में 7वें 8वें 9वें सामाजिक विषय नाम से विषय आता है, उसमें हमको इन्हीं सब सामाजिक विज्ञान, इसमें हमको संविधान और इन सब बातों के बारे में जानकारी दी जाती है और इसी हिसाब से जानकारी दी जाती है कि एक जो नागरिक आगे बनकर उत्तरदायी बनेगा उसको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि दंड व्यवस्था को प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ना चाहिए? नहीं, दंड व्यवस्था को प्रारंभिक शिक्षा से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको छोटे छोटे बच्चों को दंड देने का कोई प्रावधान नहीं, उनको अपनी बात समझाना चाहिए। जी, एक छोटा बच्चा कहता है कि हाँ चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है वही तुम्हारा बाप है, ऐसा कह कह के वो न जाने कितने लोगों में इस चीज का प्रचार कर देता है। श्रीमान जी, अगर जो वही इस चीज को ये कहे कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार चोरी करना अपराध है, आपको इतने साल की जेल हो सकती है, आपको इतने डंडे खाने पड़ सकते हैं, आपको आप पे इतना जुर्माना लग सकता है, तो क्या बुरा है? ये तो बात बात में बच्चों के द्वारा ही प्रचार हो जाएगा और अपराध कम होंगे। बात आपकी कुछ हद तक सहमत है, लेकिन छोटे बच्चों पे अभी इन सब चीज़ों का बोझ नहीं डालना चाहिए। और पुराने समय के हिसाब से भी जब ये पहले तो ये कहा जाता था जब बच्चा 8 साल का होता था, जब यज्ञोपवीत करके उसको गुरुकुल भेजते थे। अभी भी हमारी सरकार ने इसीलिए 5 साल का कर दिया, 5 साल के बाद उसका प्रवेश होगा। लेकिन माँ बाप चूँकि अब ज़्यादातर जगह दोनों लोग नौकरी करने लगे तो 3 साल से बच्चों को प्री स्कूल, किंडरगार्टन, केजी, प्ले ग्रुप वगैरह में डालने लगे। तो इतने छोटे बच्चे पे इस तरीके के जो उनकी खेलने की और विकास की उम्र है उस पर उनके ऊपर गलत गलत तो एक शब्द नहीं ठीक है, उनके ऊपर इस तरीके का लोड नहीं डालना चाहिए। पहले उनको विकसित होना चाहिए, फिर वो अपने आप उनको समझने और किसी को जबरदस्ती कोई चीज़ रटाने से नहीं काम होता। समझ के साथ उनको खुद हमको आपको सहयोग करना चाहिए कि उनकी समझदारी
पनपे। जी श्रीमान जी, मेरा कहना और मेरी समझ के अनुसार केवल यही था कि जिस व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें अपना जीवन जीना है, अगर जो उसी व्यवस्था को शिक्षा में शामिल ना किया जा सका तो सामाजिक व्यवस्था कहीं व्यर्थ तो नहीं चली जा रही है। नहीं, व्यर्थ बिल्कुल नहीं जा रही है। वो एक जागरूक नागरिक बनाने की दिशा में हमको काम करना चाहिए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप एक निश्चित और आवश्यक विषय पर आपने अपने विचार दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।